हर 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 महादेव। हर महादेव। छोटी छोटी दो तीन चीजें हैं जो जी। डिफरेंट हैं। जी एक तो इस बार जो श्रावण मास की शुरुआत हो रही है वो बड़े शुभ योग में हो रही है, जी बृहस्पति के दिन हो रही है, जी जो बड़ा शुभ है, गुरु। जी जी और शिव को तो स्वयं आदि गुरु कहा गया है, जी। और बृहस्पति देव कौन है? देवताओं के गुरु। तो बड़े शुभ संयोग में हो रही है, इसलिए सावन खास है। अनिष्ट ग्रहों के मायाजाल से कोई पीड़ित व्यक्ति है जी। वो सावन में क्या कर ले? शिव के डमरू को अगर आप बात करें तो उसकी संरचना अगर आप देखें तो ऐसे बनता है, यानी एक इन्फिनिटी साइन बनता है, यस जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। सृष्टि में पहली बार जो नाद आया, जो स्वर आया, वो शिव के डमरू से ही। कि आपका कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी ग्रह आपका अनिष्ट फल दे रहा हो, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित हो और आपके जीवन की कोई भी बाधा उस ग्रह की वजह से आ रही हो, तो एक बहुत बड़ा उपाय बता के जा रहा हूं मैं, कर लेना। तो ये जो सावन का महीना है मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुल क्यों बनता है? सावन का जो महीना है, जी। इसमें मेरा निवेदन सब लोगों से यही रहता है कि इसमें एक ही संयम आप भाई, मैं विश्वास दिला रहा हूँ, सावन अगर आपने ये तीन चीजें अपना ली, समझ लो कि आपके बारे नारे होने निश्चित है। और मैं गारंटी से कह के जा रहा हूँ दर्शकों से, इस सावन ये कर लेना, और जिस दिन सावन खत्म होगा उसके बाद अपना मन परिवर्तन। ये जो सावन है ये विशेष है। मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहा है, आपको जीवन में कुछ चाहिए तो महादेव से आप मांगेंगे तो निश्चित आपको मिल जाएगा। किसी के जीवन में लगातार परेशानी आ रही है, क्या वो इस सावन के महीने में ऐसा कर ले कि उसके जीवन के कष्टों का हरण हो जाए? कोई एक उपाय? इस श्रावण मास आपका संकट कोई भी हो, आपको कर्जों ने घेर रखा हो, आपकी बड़े से बड़ी परेशानी हो, आपका शारीरिक कोई कष्ट हो जी, आपका व्यापार न चल रहा हो, नौकरी न लग रही हो, बच्चे पढ़ ना रहे हो, ये महा उपाय है। आप रोजाना पूरे सावन, तो मैं गारंटी से कह के जा रहा हूँ, जिसने सावन में कर लिया ना, समझ भाई उसकी किस्मत बदलना निश्चित है। हर हर महादेव। इस बार का सावन बेहद विशेष है। महादेव की कृपा अगर आपको पानी है तो इस एपिसोड को आप अंत तक देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि ये सावन आपके बंद पड़े किस्मत के तालों को कैसे खोल सकता है, कैसे महादेव की विशेष कृपा इस सावन में आप पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस बार के सावन में विशेष कुछ ज्योतिषीय संयोग बन रहे हैं, और ये ज्योतिषीय संयोग कैसे आपको मालामाल कर सकता है, कैसे आपके समृद्धि और संपन्नता के द्वार को खोल सकता है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आज ज्योतिषाचार्य अंकित त्यागी जी। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत आभार आपका, और सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राम जी। और आज हम सावन पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सावन कहा जाता है कि महादेव का सबसे प्रिय महीना, और महादेव के प्रिय महीने में अगर आप महादेव को रिझा ले तो फिर तो आपके सारे संकटों से आपको मुक्ति मिल सकती है। वैसे तो क्या जी, वैसे तो कहा जाता है कि महादेव तो बहुत आसान देव हैं जी, और उनको रिझाना सबसे आसान है। शास्त्रों में भोलेनाथ कहा गया है उनको, लेकिन हाँ, सावन का महीना विशेष हो जाता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे जी। तो इसी से हम चर्चा को शुरू करते हैं अंकित जी। और पहला मेरा प्रश्न ये है कि सावन जो है वो भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना कहा जाता है। बिल्कुल। क्यों? पहला सवाल। और दूसरे पीछे, इसके पीछे क्या कोई एक कथा है सिर्फ, या जो हमारे सनातन की एक खासियत है, कहा जाता है कि इसमें कोई गूढ़ रहस्य है और कोई एक कॉस्मिक ऊर्जा का संचार इस महीने में ज्यादा होता है? क्या इसके पीछे का रहस्य है? चलिए पहले कथा से शुरुआत कर लेते हैं। कई सारे पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण की बात करें, आप शिव पुराण की बात करिए, आप लिंग पुराण की बात करिए, तो वहां बड़ा स्पष्ट वर्णन इनका मिलता है कि शिव को सावन का महीना प्रिय है। उसके पीछे कुछ कथाएं जो प्रचलित हैं, जो हमने पढ़ी हैं, जो गुरुजनों से सुनी है। उसमें एक कथा यह है कि सावन के ही महीने में जब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, तो पहली बार देवताओं ने शीतलता प्रदान करने के लिए, क्योंकि विष था तो कंठ जल रहा था, तो भगवान शिव का अभिषेक किया, भगवान शिव पर जल चढ़ाया, और तभी से
भगवान शिव पर हर श्रावण मास में जल चढ़ाने की परंपरा है। आपने देखा होगा हर श्रावण मास में लाखों श्रद्धालु माँ गंगा का जल लेकर के आते हैं और अपने अपने स्थान पर अपने अपने शिवालयों पर भगवान शिव को अर्पण करते हैं। तो ये तब से कथा पुरानी चली आ रही है। दूसरा, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव के पाने के लिए अनंत तपस्या की, अनंत व्रत किए, अनंत भक्ति की, तब जाके श्रावण मास में उनको भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। इसलिए श्रावण मास और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तीसरा, आपने बात करी कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट की, वहां आ जाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। देखिए, वैसे तो कॉस्मिक एनर्जी जो वर्ड है इसका शास्त्रों में कहीं कोई वर्णन नहीं है, लेकिन हम इसको जोड़ते हैं कि एनर्जी शिफ्ट होता कैसे, वो समझाते हैं। ऐसा कहते हैं कि श्रावण शुरू होने से पहले भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 मास के लिए, और सृष्टि का जो भार संभालते हैं वो स्वयं शिव संभालते हैं। तो इससे बड़ा एनर्जी शिफ्ट और क्या हो सकता है? क्या बात, इससे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज और क्या हो सकता है कि एक एनर्जी जो अभी तक सृष्टि को संचालित कर रही थी वो शांत, और दूसरी एनर्जी अब सृष्टि को संचालित करेगी 4 महीनों के लिए। तो कितना बड़ा कॉस्मिक एनर्जी चेंज है। अच्छा, दूसरी चीज, अभी लगभग 25 जुलाई को देवशनी एकादशी है, भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाएंगे, लगभग 30 जुलाई को श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। तीसरा, ये सबसे बड़ी जो चीज है, इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, इसको हम बहुत बड़ा एनर्जी चेंज मानेंगे, क्योंकि आप ग्रीष्म ऋतु से सीधा वर्षा ऋतु में प्रवेश करते हैं जैसे श्रावण मास की शुरुआत होती है। और वर्षा ऋतु जिसका इंतजार पूरे ग्रीष्म ऋतु के सीजन में या उस समय में लोगों को रहता है भाई, किसानों को रहता है, फसलों को रहता है, पक्षियों को रहता है, पेड़ पौधों को रहता है, इंसान को रहता है, हर जीव जंतु को रहता है उस ऋतु का इंतजार। क्योंकि बारिश अगर ना हो तो जल के संसाधन सूखने शुरू हो जाते हैं, गर्मी इतनी ज्यादा हो जाती है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो खासकर बहुत ज्यादा। अभी क्या हाल है सबको पता है भाई, टेम्परेचर 48, 47 पहुंच रहा है। तो इसलिए वो वहां बहुत महत्वपूर्ण है कि पूरी ऋतु ही परिवर्तित हो जाती है श्रावण मास से। और श्रावण मास का इतना महत्व शास्त्रों में बताया गया है, कहते हैं कि श्रावण मास में जिसने शिव को रिझा लिया, शिव उसके हो लिए। तो अगर आपको शिव को अपना करना है या आपको शिव का होना है तो श्रावण मास में शिव को मना लो, श्रावण मास में शिव को रिझा लो, श्रावण मास में शिव को अपना बना लो। इससे पवित्र महीना, इससे पवित्र समय, इससे आसान समय और कुछ नहीं मिलता है पूरे वर्ष में। और अगर हम साइंटिफिकली देखें जी सुनील जी, तो भैया जो ऋतु आती है वर्षा ऋतु, इसमें हमारी जो जठराग्नि होती है, आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो वो मंद हो जाती है। तो ये जो समय है वो संयम का है, व्रत का है, जप का है, तप का है, क्योंकि इस समय हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप सनातन की खूबसूरती देखिए, एक एक चीज सनातन में इतनी साइंटिफिक है जो कहीं और आपको नहीं मिलेगी। तो आप अगर व्रत रखते हैं, आप संयम रखते हैं, आप खाने पीने अपने आहार को शुद्ध कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो श्रावण मास में आपकी सेहत भी ठीक हो जाती है। हर चीज सनातन में एक दूसरे से जुड़ी है और यही सनातन है। सनातन का मतलब क्या है? जो सबको संभाले। सनातन का मतलब जो सारी चीजों को बैलेंस कर ले। मैं भगवान की बात करता हूं हमेशा सुनील भाई, और मैं हमेशा कहता हूं भगवान का अर्थ क्या है? भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, और आ जो है आ से अग्नि, ना से नीर यानी पानी। जो इन पंच तत्वों को बैलेंस करने की या अपने अंदर समाहित करने की क्षमता रखता हो वही भगवान है। सारा खेल ही पंच तत्वों का है। तो भगवान शिव की तो अनंत महिमा है, आगे चर्चा होती रहेगी। बिल्कुल जरूर हम आपसे ये समझेंगे कि ये सावन के मास में अब आपने बताया कि शिव तो बहुत बड़े जल्दी हो तो भोले हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, कैसे करे, क्या उपाय करे, लोगों की बहुत परेशानियां हैं, कैसे उन परेशानियों से उनको मुक्ति मिल सकती है। स्कंद पुराण में शिव को कहा गया है कि बहुत आसानी से मानने वाले देवता, ऐसा वर्णन है स्कंद पुराण में। मैं तो पुराणों की बात करता हूँ कि इनसे आसान कोई देव ही नहीं है, आसान देव की संज्ञा दी गई है। तो आप मनाइए तो सही, आप जाइए तो सही। मैं कहता हूं नहीं है आपके पास कुछ, मत चढ़ाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए भैया, शिव आपके हो जाएंगे और आप शिव के हो जाएंगे। शिव को मनाना या अपना बनाना कोई टफ विषय नहीं है, कोई मुश्किल विषय नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो आपकी सच्ची श्रद्धा की, आपके सच्चे विश्वास की, आपके अटूट विश्वास की और आपके संपूर्ण समर्पण की।
जिस दिन वो समर्पण आपका शिव के प्रति हो गया, उस दिन आप शिवमय हो जाएंगे। जी बिल्कुल सही बात का। और बाकी अगर हम देखें किसी और आराध्य देव को हमें मनाना है तो आप देखेंगे उनके श्रृंगार में बहुत सारी वस्तु इस्तेमाल होती है। जी। लेकिन महादेव के लिए तो सारी प्रकृति की चीजें हैं। हाँ। जल ले जाइए, भांग धतूरा और जो प्रकृति की चीजें वो बहुत आसान, उनके श्रृंगार के लिए बहुत ज्यादा वस्त्र आभूषणों की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। अब आते हैं ज्योतिषीय संयोग पर। 2026 का जो सावन है अंकित जी, क्यों बाकी के मायने में ये विशेष बताया जा रहा है? क्या ऐसा विशेष इसमें ज्योतिषीय संयोग बन रहा है जिसका लाभ हर किसी को ले लेना चाहिए? देखो, शास्त्रीय प्रमाण की अगर मैं बात करूं तो बहुत कोई डिफरेंट नहीं है ये सावन, जो शास्त्रों का प्रमाण है। छोटी छोटी 2-3 चीजें हैं जो डिफरेंट हैं। एक तो इस बार जो श्रावण मास की शुरुआत हो रही है वो बड़े शुभ योग में हो रही है। बृहस्पति के दिन हो रही है, जो बड़ा शुभ है, गुरु। और शिव को तो स्वयं आदि गुरु कहा गया है, और बृहस्पति देव कौन है? देवताओं के गुरु। तो बड़े शुभ संयोग में हो रही है, इसलिए सावन खास है। दूसरी बात, श्रावण मास के तीसरे सोमवार को, ठीक है, 30 जुलाई से शुरू हो रहा है श्रावण मास और 28 अगस्त तक चलेगा 2026 में। तीसरा जो सोमवार पड़ेगा लगभग आई थिंक 17 अगस्त का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है गलत हो तो दर्शक जांच सकते हैं। उस दिन नाग पंचमी भी है, ये विशेष संयोग है। और शिव और सर्प यानी वासुकी जी महाराज का तो कनेक्शन अलग है। अच्छा, इसको भी लोग बड़ा अलग तरीके से जोड़ते हैं सुनील भाई। एक व्यक्ति मुझे मिले, कहते हैं वो किसी और धर्म से हैं, कहते हैं मुझे आज तक समझ नहीं आया अंकित जी, आप तो पढ़ते हो, आप सनातन की बात करते हो, मुझे समझाइए कि सर्प गले में लपेट के हासिल क्या हो रहा है, क्या उस की साइंटिफिक वैल्यू है, या क्यों वो हम पिक्चर हमारे सामने आती है। मैंने उनको समझाया कि सर्प वो सर्प नहीं है, पहले तो वासुकी जी महाराज है स्वयं। और उसके पीछे की पौराणिक कथा की अगर मैं बात करूं तो पहले वो बता देता हूं दर्शकों को। पौराणिक कथा ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां कोई रस्सी यूज नहीं करी गई थी, वहां वासुकी महाराज को इस्तेमाल किया। एक तरफ से देवता मंथन कर रहे थे, एक तरफ से असुर मंथन कर रहे थे। तो वासुकी जी महाराज लहूलुहान हो गए। उनको स्थान देने के लिए भगवान शिव ने उनको अपने कंठ में धारण कर लिया। पहली जो पौराणिक कथा है, जो माइथोलॉजिकल स्टोरी है। दूसरा इसका साइंटिफिक मैं चीजें बताता हूँ। सर्प को कुंडलिनी से जोड़कर देखा जाता है शास्त्रों में। तो वो केवल गले में लटकने वाला एक सर्प नहीं है, वो कुंडली जागरण का एक बहुत बड़ा विषय है, जिस पर आज चर्चा तो बहुत होती है, लेकिन कोई है नहीं जो वास्तव में कुंडली जागृत कर सके। वो तो कोई रेयर होगा व्यक्ति। और शास्त्रों में, सनातन में कुंडलिनी जागरण का जो महत्व है वो तो अनंत है। कहते हैं जिसकी कुंडलिनी जागृत हो गई वो तो फिर मोक्ष हो गया, वो सांसारिक चीजों से अलग हो जाता है। तो वहां, और शिव तो है ही नहीं, वो तो संसार से अलग है, वो तो स्वयं आदि है, स्वयं अंत है। एक चीज अगर हम शिव की बात करें, उनकी जटाओं से लेकर के, उनकी जटाओं में धारण जो है चंद्रमा से लेकर के, माँ गंगा से लेकर के, एक एक चीज की बात करें। पौराणिक कथा कहती है कि चंद्रमा क्यों स्थापित हुआ, कि भगवान शिव का विष पीने के बाद जलन बहुत ज्यादा थी, जो है कंठ जल रहा था, तो चंद्रमा स्थापित, शीतलता प्रदान करने के लिए। माँ गंगा शिव की जटाओं में स्थापित हुई, क्योंकि माँ गंगा जब आ रही थी देवलोक से तो ऐसा कहा कि पृथ्वी उनके वेग को सहन न कर पाती, इसलिए भगवान शिव ने पहले अपनी जटाओं में उनको जो है स्थान दिया, उसके बाद पृथ्वी पर प्रवाहित हुई माँ गंगा, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं बहुत सारी चीजों की बात करता हूँ। आज के बच्चे जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उनकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं सुनील भाई। मैं कहता हूँ शिव से बड़ा मैनेजमेंट का उदाहरण क्या हो सकता है, आप मुझे बताइए। एक उदाहरण नहीं हो सकता। उनके शीश पर चंद्र विराजित हैं, चंद्र शीतलता के प्रतीक हैं, और गले में सर्प विराजित हैं जो विष के प्रतीक हैं। दोनों बिल्कुल एंटी कैरेक्टर हैं, लेकिन दोनों का समावेश देखिए। कंठ में हलाल विष की अग्नि और जटाओं में मां गंगा, समावेश देखिए। सबसे बड़ी बात, शिव के गले में सर्प है, वासुकी जी महाराज हैं, और उनके जो पुत्र हैं गणेश, उनका वाहन क्या है? चूहा। और दोनों एंटी है, लेकिन एक साथ रहते हैं। मैनेजमेंट का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा भाई? उनके जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके वाहन क्या है? मोर। और मोर सर्प को तुरंत खा जाता है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं। इससे बड़ा उदाहरण मैनेजमेंट का क्या हो सकता है? तो शिव वो हैं जो सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित कर ले। और मैं आपसे भी कहता हूं कि आप भी शिवमय हो सकते हो, बस आवश्यकता है तो आपको सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करने की आवश्यकता है, तो शिवमय हो जाने की। और शिवमय कब होगे?
जब आपको बाहरी चीजों से लगाव नहीं होगा। जब तक बाहरी चीजों से जुड़े रहोगे तब तक आप शिवमय नहीं हो सकते। अच्छा, यहाँ भी बहुत लोग कहते हैं जी परिवार छोड़ दें, कोई आवश्यकता नहीं। बाहरी चीजों का मतलब, लगाव का मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ छोड़ दो, परिवार त्याग दो, अपने बच्चों को त्याग दो, हिमालयों में चले जाओ। वो उनके लिए है जिन्होंने सांसारिक जीवन से अपने आप को विरक्त कर लिया है, ठीक है। लेकिन जो हम सांसारिक लोग हैं वो ये नहीं कर सकते भाई, जिम्मेदारी है। आपने गृहस्थ आश्रम को अगर अपनाया है तो वो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको पूर्ण करना है। तो आप गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी शिव की कृपा या शिव को प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो? उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो शिव कहते हैं वो मान लो, ठीक है। जो शिव हैं उनको फॉलो कर लो। बाहरी चीजों से दूर, मतलब अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपनी बिना मतलब की जो चेष्टाएं हैं उनको यदि आपने नियंत्रण कर लिया तो आप शिव हो जाते हैं। शिव की तरह हो। शिव तो शिव है, शिव की तरह हो जाते हैं। शिव का जो त्रिशूल है उसकी हम बात करें सुनील भाई, 3 गुणों की हम बात करते हैं, एक तामसिक, एक राजसिक और एक सात्विक। तीनों का समावेश है तब जाकर के वो त्रिशूल बनता है। लोग कहते हैं भगवान की तीसरी आंख खुलेगी तो त्राहिमाम हो जाएगा। अरे तीसरी आंख संसार के विनाश का प्रतीक नहीं है। भगवान की जो तीसरी आंख है वो क्रोध, आपका अहंकार, सामाजिक बुराइयां, असामाजिक चेष्टा, इन सब के विनाश का प्रतीक है। जब वो खुलती है तो खराब जो पुरानी चीजें हैं, जो संसार में असुरी शक्तियां हैं, उनका विनाश होता है, काम भी भस्म हो जाता काम है। भी भस्म होता है और एक नई सृष्टि का सृजन होता है जब जब शिव का तीसरा नेत्र खोलता है। जी। तो अब आते हैं हमारे ज्योतिषी इस पे, अनिष्ट ग्रहों के मायाजाल से कोई पीड़ित व्यक्ति है जी, वो सावन में क्या कर ले? क्या ये सावन उनके लिए ऐसा विशेष कि ये भाई आपके ग्रह अगर अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, आपका कोई नीच का है, कोई पाप ग्रह है, उसको कैसे महादेव जो है वो ग्रहों को सारे आपके ठीक कर सकते हैं? क्या बात है जी। देखो, वैसे तो सभी नवग्रह जी शिव की शरण में होते हैं और शिव तो स्वयं आदि योगी हैं। जी। शिव का ना वो आदि है, ना उनका ना अंत है, ना आरंभ है और ना समाप्ति है। शिव के डमरू को अगर आप बात करें तो उसकी संरचना अगर आप देखें तो ऐसे बनता है, यानी एक इन्फिनिटी साइन बनता है जिसका कोई अंत नहीं हो सकता। तो शिव का कोई अंत नहीं। और ऐसा भी कहा जाता है कि सृष्टि में पहली बार जो नाद आया, जो स्वर आया, वो शिव के डमरू से ही, ठीक है। और वो दोनों तरफ बजता है शिव का, क्योंकि इन्फिनिटी है। तो शिव तो सारे तत्वों को बैलेंस करते हैं, सारे ग्रहों को बैलेंस करते हैं, लेकिन फिर भी प्रमुख रूप से शनि, चंद्र, राहु, केतु, इनको बैलेंस करने के लिए विशेष जो है उपाय ज्योतिषी में, शास्त्रों में बताए गए हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपका कोई भी ग्रह खराब हो, कोई भी ग्रह आपका अनिष्ट फल दे रहा हो, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित हो और आपके जीवन की कोई भी बाधा उस ग्रह की वजह से आ रही हो, तो एक बहुत बड़ा उपाय बता के जा रहा हूं मैं, कर लेना। जी बताइए। महा उपाय जी। शिवमूठ या शिवामूठ की चर्चा शास्त्रों में बड़ी मिलती है, बड़ा प्रमाण मिलता है। जी जी। और शिवमूठ क्या है वो मैं समझा देता हूं लोगों को। एक मुट्ठी अनाज, एक मुट्ठी दलहन, एक मुट्ठी तिल, एक मुट्ठी चावल, ये शिव को चढ़ाना ही शिवामूठ है। अब मैं आसान भाषा में दर्शकों को बता दूं कि करना क्या है जी। 4 सोमवार इस वर्ष सावन में पड़ रहे हैं। हाँ। पहले सोमवार को एक मुट्ठी चावल चढ़ाया ना शिव जी को शिवलिंग पर जी। दूसरे सोमवार एक मुट्ठी काले तिल चढ़ाया ना। तीसरे सोमवार एक मुट्ठी गेहूं चढ़ाया ना। और चौथे सोमवार एक मुट्ठी जौ चढ़ाया ना। हो गया शिवामूठ। मैं विश्वास दिला रहा हूं पूरे वर्ष अन्न और धन की कमी आपके घर में नहीं होगी, ये गारंटी से कह के जा रहा हूं। जिसने शिव को मना लिया उसने सबको साध लिया। ये कर लेना, जीवन तर जाएगा। ग्रह कोई भी अनिष्ट हो, कुछ भी खराब हो, जब शिव की कृपा होती है तो फिर ग्रह तो कुछ है ही नहीं ना भाई। ग्रह तो सब वही तो कंट्रोल करते हैं, शिव ही तो चलाते हैं सबको। जी, जी। इस दुनिया को शिव ही तो चलाते हैं। और अभी तो 4 महीने भगवान विष्णु स्वयं योग निद्रा में जा रहे हैं, तो अब तो शिव ही चलाएंगे, शिव ही चलाएंगे। अब अंकित जी आपने एक उपाय तो बता दिया, लेकिन ये भी हमने सुना है कि जैसे राशियां है 12 राशियां, तो सावन में प्रत्येक राशि के लिए कोई पूजा है,
ऐसी अगर विशेष पूजा ये राशि वाला ये कर ले तो सावन में विशेष कृपा उन पर होगी, ऐसा कुछ है? और किस राशि वाले को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सुनील जी जी कि शिव को विशेष तो चाहिए ही नहीं। हाँ, क्योंकि शिव अपने आप में विशेष है वाह, और विशेष चीजों से अलग है। हाँ, तो विशेष शब्द का वहां महत्व खत्म हो जाता है। हाँ, शिव तो वो हैं जो भांग धतूरे से भी खुश हो जाते हैं, बिल्कुल। शिव वो हैं जो एक लोटे जल से भी खुश हो जाते हैं। हम्म, शिव नहीं कहते आप सोने का छत्र चढ़ाओ, मेरे ऊपर चांदी का वर्क लगाओ, नहीं। हम्म, कोई श्रृंगार, भांग धतूर से श्रृंगार हो जाता है उनका, वही शिव है। तो मैं एक राशि से शुरू करूंगा, पहली राशि से, और राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि तक बात करेंगे हम। जी बिल्कुल। क्या चढ़ाना है इस सोमवार, वाह, इस सावन में चारों सोमवार। जी, मेष राशि वालों के लिए शुरुआत करते हैं जी। अनार के रस से भगवान शिव का अभिषेक इस बार कर लेना, आपके जीवन में आ रही पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। चारों सोमवार ये मेष राशि वालों के लिए बता रहा हूँ। वाह। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले हर सोमवार श्रावण मास में भगवान शिव को दूध अर्पण कर देना। आपकी फाइनेंशियल इश्यूज खत्म, आपकी जॉब की प्रॉब्लम्स खत्म, आपके हेल्थ इश्यूज खत्म। ठीक। मिथुन राशि वाले भगवान शिव को भांग चढ़ाना शुरू कर दो, धतूरा चढ़ाना शुरू कर दो, दोनों में से कुछ भी चढ़ा दो जो अर्पण आप कर सकते हो जी। चारों सोमवार चढ़ा देना, आपके दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। कर्क राशि वाले भगवान शिव को प्लेन जल चढ़ाना शुरू कर दो, और उसमें गंगा जल डालना मत भूलना। बस उसी से शिव आपके हो जाएंगे और आप शिव के हो जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मैं बताता हूँ कि भगवान शिव का अभिषेक करो शहद से, और अपने हाथ से अभिषेक करो। हाथों की जो लकीरों में कष्ट है वो मिट जाएंगे। वाह। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों को 108 बेलपत्र हर सोमवार शिवलिंग पर चढ़ा दो, और जिसने बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दिया शिव आपके और आप शिव के, फिर कुछ कहने की आवश्यकता बचती नहीं। जी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वाले भगवान शिव पर गन्ने के रस से अभिषेक करना शुरू कर दो, आपके बड़े से बड़े कर्जे खत्म हो जाएंगे, आपकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि वाले भगवान शिव को अगर हो सके तो थोड़ा सा अभिषेक उनका घी से करना शुरू कर दो, उसके बाद जल चढ़ा दो। ये महा उपाय है, समझ लो कि आपके जीवन में वारे न्यारे होने निश्चित है। मकर राशि वाले कच्चे दूध में काले तिल डाल करके शिवलिंग पर अभिषेक करें पूरे श्रावण मास। हर सोमवार कर लो, रोज कर सकते हो तो रोज भी कर सकते हैं भाई सभी राशि वाले। समझ लो कि तकदीर बदलने में समय नहीं लगेगा। कुंभ राशि वाले भगवान शिव को जल तो चढ़ाना ही चढ़ाना है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहे हो, प्रदोष काल में, एक दीपक शिवलिंग के पास रोज जलाना शुरू कर दो। सावन महीने पूरे सावन महीने आपके जीवन में आ रहे समस्त अंधकारों का नाश हो जाएगा। मीन राशि वाले भगवान शिव को दूध में केसर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना शुरू कर दो। निश्चित है कि आपके जीवन में आ रही बाधाएं कट जाएंगी। ये जन्म तो छोड़िए, परलोक भीतर जाएगा। वाह। तो ये 12 राशि के लिए अंकित जी ने बता दिया कि क्या करना है, और निश्चित तौर पर ये अगर करेंगे तो आपके जीवन के जो भी कष्ट है वो शिव हर लेंगे, क्योंकि उनको कहा भी जाता है हर हर महादेव। हर महादेव। तो वो तो सारे कष्टों का हरण करने वाले। हर हर महादेव का असली अर्थ वैसे ये होता है कि जो सब जगह विराजित, जो हर रूप में विराजित, जो हर जगह वही हर हर महादेव, हर हर गंगे। जी। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ अंकित जी कि सावन का महीना कहा जाता है, जैसे आपने कहा कि उसका आयुर्वेदिक हम सनातन में जाएंगे, जठराग्नि हमारी शांत हो जाती है, तो उसमें हमें संयम बहुत बरतना होता है। क्या ये जो समय होता है सावन का महीना विशेष तौर पर, ये मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, क्योंकि कहा जाता है कि मैनिफेस्ट, अब तो वो नया पश्चिम से शब्द आया है, लेकिन अगर हम देखें सनातन में मैनिफेस्टेशन न जाने कब से चल रहा है। माँ लक्ष्मी की स्तुति जो हम करते हैं वो मैनिफेस्टेशन ही तो है। हाँ, या हम जो आरती करते हैं, ओम जय जगदीश हरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये मैनिफेस्टेशन। तो हम तो मैनिफेस्टेशन कब से करते आ रहे, बस हमें पता नहीं था। तो ये जो सावन का महीना है मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत पावरफुल क्यों बनता है? जो सावन का महीना है जी, वो केवल
भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तो है ही है जी उसके अलावा जी वो आत्म शांति का महीना है, जी आत्म शुद्धि का महीना है जी और आत्म ज्ञान का महीना है। जी जिसने खुद को साध लिया, हम्म, जिसने खुद को शुद्ध कर लिया जी और जिसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जी उसका जीवन में कोई बाल बाका कर सकता है? नहीं बिल्कुल संभव ही नहीं है। हम्म, तो सावन का जो महीना है, जी इसमें मेरा निवेदन सब लोगों से यही रहता है कि इसमें एक ही संयम आप कर लो। जी कुछ लोग कहते हैं जी हम व्रत नहीं कर सकते, हम्म, कुछ लोग कहते हैं जी हम पूजा पाठ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। छोटे छोटे दो काम तो कर सकते हो, संयमित आहार और संयमित व्यवहार, ये तो कर सकते हो, बिल्कुल ये तो आसान है। फिर बोल रहा हूँ, जी संयमित आहार और और संयमित व्यवहार व्यवहार और संयमित विचारों की बात मैं हमेशा करता जी हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ जी। अपना आहार, अपना व्यवहार, अपने विचार जिसने शुद्ध कर लिए, हम्म, वो व्यक्ति स्वयं भगवानमय हो जाता है। हाँ, तो ये तीनों चीजें जिसने साधनी इस सावन में, समझ लो कि आपके जीवन के बड़े बड़े संकट आपके सामने घुटने टेक देंगे और कमजोर पड़ जाएंगे, ये निश्चित है। जी और शिव को आप साध लेंगे। हाँ, मैंने कहा ना, शिव साधना है, शिव शक्ति है, जी शिव सृष्टि के रचयिता है, सिर्फ सर्वोच्च ब्रह्मांड के स्वामी है। शिव वो है जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है। पृथ्वी की रचना करनी है तो वही ब्रह्मा है, पृथ्वी का पालन करना है तो वही विष्णु है, और पृथ्वी का संहार करना है तो वही शिव है। शास्त्रों में रुद्र कहा गया है उनको, जब संहार की बात आती है। अनेकों शास्त्रों में वर्णन मिलता है, लिंग पुराण में तो बड़ा बड़ा वर्णन मिलता है इसका, स्कंद पुराण में बड़ा वर्णन मिलता है। ठीक है, तो साध लो शिव को, ज्यादा नहीं कर सकते इतना तो कर लो भाई। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, इस सावन अगर आपने ये तीन चीजें अपना ली, संयमित आहार, संयमित विचार और संयमित आपका व्यवहार, समझ लो कि आपके वारे न्यारे होने निश्चित है। और मैं गारंटी से क्या कह जा रहा हूँ दर्शकों से, इस सावन ये कर लेना, और जिस दिन सावन खत्म होगा उसके बाद अपने अंदर परिवर्तन देखना, आप खुद महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि मैं किस जीवन शैली में जी रहा था या जी रही थी, और आज मेरी जीवन शैली क्या हो चुकी है। आपके अंदर से एक पॉजिटिव भाव आएगा, आपके जो विचार होंगे वो सकारात्मक हो जाएंगे, और जिसके विचार सकारात्मक हो जाते हैं उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। पीछे वही रहता है जिसके विचार नकारात्मक होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा नकारात्मकता में ही खोया रहता है, मैं कर पाऊंगा नहीं, उसके अंदर संशय रहता है। और जब आप सकारात्मक हो जाते हैं तो आपका संशय खत्म हो जाता है, संशय खत्म होता है तो आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और यही सब चीजें तो हमें आगे बढ़ाती हैं। बिल्कुल, इन्हीं सब चीजों से हम आगे बढ़ते हैं। तो इस बार से तीन चीजें साध लेना इस महीने, ठीक समझ लो क्या। इसी में अंकित जी मेरा ये जुड़ा था, जैसे हमने कहा ये मेडिटेशन और मैनिफेस्टेशन, हाँ, क्योंकि आप क्या ऐसा मैनिफेस्ट कर सकते हैं ये जो 40 दिनों में, जैसे कहते हैं ना कि ये कर लो जी तो आपको क्या चाहिए, ऐसे मैनिफेस्टो आजकल बहुत बता रहे हैं। इन 28 दिनों में या इस मास महीने में, हाँ, क्या ऐसे आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, कैसे कोई तरीका आप बताएंगे सावन के लिए विशेष? मैनिफेस्टेशन क्या है पहले वो समझते हैं। किसी भी चीज को प्रकृति से मांगना जी, या अपने फेवर में करने की बात करना है मैनिफेस्टेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज फार एज आई अंडरस्टैंड। ठीक है, ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं है मुझे, जितनी भी आती है ठीक है, तो जितना मुझे समझ आता है। तो अब हम तो मैनिफेस्टेशन की बात सनातन में सालों से, क्या हजारों सालों से, वर्ष पूर्व हमारे ऋषि मुनि सब वही सिखा गए, सब वही सिखा के गए, और सब कुछ वही है। हम अगर सुबह मंदिर जाते हैं जी, और वहाँ घंटी बजाते हैं, आज दुनिया साउंड थेरेपी की बात कर रही है, आज जी, हम तो हजारों सालों से कर रहे हैं भाई। दीप प्रज्वलन, अग्नि स्नान जी, ठीक है, आज लोग अग्नि स्नान के माध्यम से बीमारियां ठीक कर रहे हैं। हमारे सनातन में तो कब से दीप प्रज्वलन और हवन हो रहा है। बिल्कुल, अग्नि स्नान ही तो है वो। हमारी माए नानी कब से हमारे एक दीप बत्ती जला करके और उसमें अग्नि जो है प्रवाहित करके और उससे हमारा नजर उतारती थी, वो अग्नि स्नान ही तो है भाई। तो सनातन तो मैं तभी तो कहता हूँ सनातन वो है जो हमेशा था, क्योंकि सनातन एक जीवन जीने का नाम है। सनातन केवल पढ़ने के लिए सनातन नहीं है, सनातन केवल बोलने के लिए सनातन नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। और अगर जिसने सनातन को समझ लिया उसने अपने जीवन को जी लिया, ये सत्य है। तो मैनिफेस्टेशन पे आते हैं, कैसे इस सावन में आप मैनिफेस्टेशन करें। आप सिर्फ एक काम करो, आप भगवान शिव के पास जाओ और वहां बैठ जाओ, और आपको जो चाहिए आप मांग लो उनसे। वाह, कुछ नहीं करना, कोई आडंबर नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई पाखंड नहीं, सिर्फ भाव सच्चा होना चाहिए। शिव वो है
जिनको पता होता था कि ये जो असुर वरदान ले रहे हैं ये देवताओं के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल करेंगे, हाँ। उनके विरुद्ध, लेकिन फिर भी कह रहे थे तथास्तु। तथास्तु। हाँ, शिव को नहीं पता था, सब पता था। हाँ, वो इतने भोले हैं, हाँ, वो थोड़ी सी आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, शास्त्रों में कहा गया है कि शिव को मनाना बड़ा आसान है। जी, नमः शिवाय हाँ, च शिव तराय च। हाँ, ऐसे शिव हाँ, जो सारे संसार से हमें तार सकते हैं, उनको मेरा नमन है। जी, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है। जी, 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 तो बड़ी महिमा है शिव की। जी, जी, तो जिसने वहां बैठ करके जो मांग लिया हाँ, वो मिल गया। वाह, और हम तो आम इंसान हैं, जब देवताओं को कुछ मांगना होता था तो कहाँ जाते थे हाँ, भाई? शिव के ही पास जाते। कोई और स्थान ही नहीं था। हाँ, तो जहां देवता जाकर के खुद सर झुकाते हो हाँ, वहां आप भी झुका लो भैया, हाँ, आपका जीवन जीना सार्थक हो जाएगा, बिल्कुल, आपका जीवन जीना जो है फलदायी हो जाएगा, हाँ, और आप जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा करके मोक्ष धाम शिव धाम चले जाओ। वाह। तो ये जो सावन है ये विशेष है। मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहा है, आपको जीवन में कुछ चाहिए तो महादेव से आप मांगेंगे तो वो निश्चित आपको मिल जाएगा, क्योंकि महादेव के बारे में जैसे आपने कहा बहुत भोले हैं। वो तो इतने भोले हैं कि हम जैसे वो किसी एक विद्वान है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि जिसने उनको भजा वो उसके हो लिए, और जहां उनको रख दिया वो वहीं के हो गए। जैसे पीपल के नीचे रख देंगे तो पीपलेश्वर हो जाएंगे, एग्जैक्टली। और राम उनको रखेंगे तो रामेश्वर हो जाएंगे, रामेश्वर हो जाएंगे, नर्मदा नदी से प्रकट हो गए तो नर्मदेश्वर नर्मदेश्वर हो गए। हो गए। ठीक है, तो ये उनकी महिमा हमारे है। यहाँ हमारे यहाँ शनिदेव का मंदिर है, वहां शिवलिंग है, उनको शनिश्चेश्वर कहा जाता है। हाँ, तो वो जिस जगह आप रख देंगे उस जगह के ही हो जाएंगे। दूध हाँ, गाजियाबाद में दूधेश्वर। दूधेश्वर नाथ है। हाँ, मतलब जहां शिव वही है, मैंने कहा ना, जी, शिव हर तत्व में समाहित है। जी, जी, वो जहां आपने जैसे रूप में उनको मान लिया हाँ, वो वैसे हो वैसे हो गए। पीपल के नीचे किसी ने विराजित कर दिया तो वो पिपलेश्वर हो गए, पीपलेश्वर हो गए। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, 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 वो दिखावे से परे हैं। जी, शिव जो भस्म लगाते हैं जी, शरीर पर, जी, लोग पूछते हैं हम्म, कि इसका क्या महत्व है। हम्म, मैंने कहा भाई इसका महत्व बहुत गहरा है, गूढ़ है, बहुत गूढ़ है, रहस्यमयी है। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर नश्वर है और अंत में ये भस्म ही हो जाना है। इसका कोई यूज, कोई इस्तेमाल कुछ नहीं है। ये शरीर नश्वर है, हर पल हमें वो याद दिलाता है ये शरीर नश्वर है। शरीर की चेष्टा मत करो, कर्मों की चेष्टा करो, कर्म अच्छे करो, ताकि ये शरीर तो नष्ट हो जाना है एक दिन, ताकि जो आत्मा है वो अजर अमर हो जाए जी, और उस आत्मा को जो पुनः इस जन्म मरण के चक्कर में ना बदना जी। अब अंकित जी, जिन लोगों का बहुत खराब समय चल रहा है, कहते हैं कि जी कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा है, या किसी के जीवन में लगातार परेशानी आ रही है, क्या वो इस सावन के महीने में ऐसा कर ले कि उसके जीवन के कष्टों का हरण हो जाए? कोई एक उपाय? नंदी महाराज जी, शिव की सवारी। वाह। जब शिव के मंदिर हम जाते हैं तो शिव से नहीं बोलते, किससे बोलते हैं? कान में चुपके से नंदी जी के कान में कि जरा बाबा से कह देना मेरा ये काम अटका हुआ है। वाह, बिल्कुल। तो नंदी की महत्वता को हम कम नहीं कर सकते। नंदी जी तो स्वयं नंदी हैं। इस श्रावण मास आपका संकट कोई भी हो, आपको कर्जों ने घेर रखा हो, आपकी बड़े से बड़ी परेशानी हो, आपका शारीरिक कोई कष्ट हो जी, आपका व्यापार न चल रहा हो, नौकरी न लग रही हो, बच्चे पढ़ ना रहे हो, ये महा उपाय जी। आप रोजाना पूरे सावन नंदी भगवान को हरा चारा खिलाना शुरू करो। अगर 11 नंदी भगवान मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, ना मिले तो भाई जितने मिल जाए उतना कर ले। विश्वास दिला रहा हूं, अगर जिसने ये पूरे महीने कर लिया, इस एक महीने के अंदर ही चमत्कार अपने जीवन में देखेंगे। होगा। इस एक महीने के अंदर ही परिवर्तन आते हुए देखेंगे। संकल्पित होकर के, संयमित होकर के जी, नियमित ये कर लेना जी, जीवन में बदलाव निश्चित है। निश्चित है। अब ये बताइए कि जैसे कहते हैं कि लग्नेश जो होता है कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपका लग्नेश, तो मैं ही हमेशा कहता हूँ जी जी, हाँ नहीं आप भी कहते हैं। तो लग्नेश को अगर हमें हमारा कमजोर है, उसको अगर बलशाली करना है, उसको मजबूत करना है, क्या इस शिव की पूजा उसमें कैसे मदद कर सकती है? अच्छा, पहले तो मैं लोगों को समझा देता हूँ लग्नेश क्या है जी। जो हमारी कुंडली का पहला भाव होता है, जिसको हम लगन बोलते हैं जी, और प्रथम भाव भी उसी को बोलते हैं। और लगन जो है वो हमारा शरीर है, कुंडली से अगर हम देखें, ज्योतिषीय भाषा में अगर हम समझें। और लगन के जो लॉर्ड हैं, जो स्वामी हैं, वो लग्नेश होते हैं। बिल्कुल। लग्नेश का सीधा शिव से कोई कनेक्शन नहीं है, ये बड़ा स्पष्ट कर दें दर्शकों को। हालांकि शिव तो नवग्रहों के स्वामी हैं, तो कोई भी ग्रह हो, लेकिन डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है।
जी लग्नेश को मजबूत करने के लिए आपको किसी ज्योतिष की सलाह लेनी ही पड़ेगी। जी लग्नेश को मजबूत करने के लिए आपको किसी अच्छे ज्योतिष से संपर्क करना ही पड़ेगा, ये डेफिनेट है। ठीक। और एक बात और बता दूं, हम्म अगर कुंडली का लगन कमजोर है तो हम्म, लाख उपाय कर लेना, जीवन में कोई लाभ नहीं मिल सकता। बिल्कुल। मेरे पास कितने केस आते हैं सुनील भाई, हम्म जहां लोग भाग्येश के उपाय करा रहे हैं, कर्मेश के करा रहे हैं, एकादशेश के करा रहे हैं, पंचमेश का रतन पहनाया हुआ है। मेरे पास कुंडली आती है, मैं कहता हूँ क्या क्या करे गुरुजी, ये करा। मैंने कहा लगन कमजोर है, इसके लिए क्या करा, ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मतलब कई बार मैं माथे में हाथ मार लेता हूँ कि भाई ये कर क्या रहे हैं ज्योतिष। कुंडली की चाबी है वो तो। अरे लगन इज लाइक हेड ऑफ द फैमिली, हाँ। लग्नेश। और जब किसी परिवार में भैया हेड ऑफ द फैमिली वीक हो जाए तो पूरा परिवार वीक हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो वो तो प्रमुख है। मतलब आप कह रहे हो कि जो घर में छोटा बच्चा है उसको तो आप जो है काम करने भेजो, और जो घर का मुख्य आदमी है वो खाली बैठा है, उसकी नौकरी नहीं लग रही, तो कैसे घर चलेगा। और पीड़ित भी है। पीड़ित भी है। ठीक है, तो लगन को स्ट्रॉन्ग करना तो बड़ा जरूरी है जी। तो उसके लिए मैं अगर डायरेक्ट शिव से कनेक्ट करूं तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन शिव को तो मना लो, उस नवग्रह को साथ देते हैं, बट हाँ उसके लिए किसी अच्छे ज्योतिष को कुंडली जरूर दिखा दो। तो वो उपाय बता देंगे आपको कि क्या करना है, कैसे करना। अब आते हैं कुछ छोटी छोटी चीजों जे, क्योंकि कहते हैं ना कि सनातन के भी जो 4 पुरुषार्थ है, हाँ। उसमें पहले नंबर पर धर्म आता है और दूसरे नंबर पर तुरंत अर्थ दे दिया है कि अर्थ की तो आवश्यकता है, उसके बाद काम और अंत में मोक्ष दिया गया है कि पहले भाई सब भोग लो, फिर मोक्ष की कामना करना। अर्थ, काम और मोक्ष, 4 चीजों की हम बात बिल्कुल। तो अब जो अर्थ से जुड़ी चीजें हैं उस पर कुछ हम बात कर लेते हैं। और कलयुग में अर्थ प्रधान है। बिल्कुल, कलयुग में बिना अर्थ के कुछ नहीं है भाई। बिल्कुल अर्थ तो चाहिए ही। तो अर्थ की हम बात कर रहे हैं जी। और जिस अर्थ के जो साधन होता है जिससे अर्थ प्राप्त किया जा सकता है वो नौकरी। तो ज्यादातर लोगों की समस्या है कि भाई ये आज के समय में आप देख ही रहे कॉकरोच निकले पड़े हैं, कह रहे कि नौकरी नहीं है जी। तो नौकरी अगर नहीं लग रही है तो सावन में क्या करें कि ये जो सब कॉकरोच है सबको नौकरी लग जाए। अच्छा, मैं किसी को कॉकरोच नहीं कहूंगा अपने मुंह से जी। देखो, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है भारतवर्ष में, इसमें कोई दो मत नहीं। जी। लेकिन यह है कि भाई, और इस तरह से टिप्पणी करना वो भी अशोभनीय है। जी जी। मेरे अनुसार आप भी सहमत होंगे कि जिन्होंने भी टिप्पणी करी थी ये गलत था। जी जी। आप किसी देश के युवाओं को इस तरह से संबोधित नहीं कर सकते। लेकिन बात आती है नौकरी की, मुद्दे की बात पर आते हैं कि यदि नौकरी नहीं लग रही, 2 चीजें हो सकती हैं उसके पीछे। पहला तो कि आप उसके लायक नहीं है, तो आप कुछ ऐसा करें जिसके आप लायक हैं। दूसरा होता है कि आप सब कुछ हैं, संपन्न है, लायक हैं, फिर भी आपको वो चीज नहीं मिल पा रही, फिर भी आपको वो नौकरी नहीं मिल रही। अभी मैं सरप्राइज था, मैंने न्यूज़पेपर में एक न्यूज पढ़ी कि शायद मध्य प्रदेश की घटना थी या किसी और स्टेट की, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। वहां कोई वैकेंसी निकली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किसी पद के लिए, और वो शायद 7 या 8 वैकेंसी या 6 ऐसी कुछ थी, 6 7 8 ऐसी कुछ थी, और वहां 15 किलोमीटर की रेस होनी थी उसके लिए, और वहां कोई पहुंचा नहीं, क्योंकि सबको लगा 15 किलोमीटर कौन ही दौड़ पाएगा। केवल एक लड़की पहुंची, वो अकेली थी, उसने पैदल चल के 15 किलोमीटर क्रॉस कर लिए, कछुआ की चाल से वो रेस जीत के सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो कुछ लोग परिस्थितियों को छोड़ देते हैं, अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं। छोड़िए मत, अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। सोचिए कि वहां अगर और भी लोग पहुंचे होते तो निश्चित सिलेक्शन होता। 6-7 लोग वैकेंसी थी, एक ही पहुंची बच्ची। इतने सारे लोग खड़े तैयारी करके, एक ही बच्ची पहुंची। सोचिए, तो फायदा उठाना सीखिए अपॉर्चुनिटीज का। दूसरा, फिर भी अगर नौकरी नहीं लग रही है, लाख उपाय आपने कर लिए, तो इस सावन में ये उपाय कर लेना। नौकरी और बिजनेस दोनों के लिए बता रहा हूँ, बहुत लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे, उनके लिए भी महा उपाय। इस सावन में अपने वजन के बराबर हरा चारा, अपने वजन के बराबर हरा चारा या उससे ज्यादा हो सकता है, गायों को खिलाना शुरू कर दो। 4 सोमवार लगातार खिला दो, रोज खिला सकते हो तो बहुत अच्छा। गाय कौन सी? जो रोड पर घूमती है, स्ट्रे काउस, बेसहारा। गौशाला में तो उनको मिल ही रहा है, बेसहारा जो उनको खिलाना शुरू कर दो। विश्वास करना, आपकी नौकरी भी लग जाएगी, आपका व्यवसाय भी चल जाएगा, और आपकी उन्नति के सारे मार्ग खुल जाएंगे। मैं गारंटी से कह के जा रहा हूँ, जिसने सावन में कर लिया ना सुनील भाई, उसकी किस्मत बदलना निश्चित है। जी, सनातन में बड़ा महत्व भी है तुलादान इसको कहा जाता है। तुलादान इसको कहा जाता है जी, और तुलादान की अनंत महिमा है जी। शास्त्रों में तुलादान का बहुत वर्णन मिलता है, पुराणों में बहुत वर्णन मिलता है। जी 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 जी। और ये आपने उपाय बताया कि इस सावन में अगर आप तुलादान कर लेंगे, और चारा और गौ माता अगर प्रसन्न हो गई तो 33 कोटि जो सारे देवी देवता है वो तो उसमें वास होता है, और वो कामधेनु है। और साक्षात
जी लक्ष्मी है, जी जी साक्षात शुक्र है, जी 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 तो आपने शुक्र को साध लिया, बिल्कुल। वेल्थ को साध लिया। जी जी तो वही मैं उपाय को कनेक्ट कर रहा था कि ऐसे ही नहीं कि अंकित जी ने बोला कि चारा खिला देना है, नहीं नहीं नहीं, उससे क्या होगा ये उसमें ये है। अब आते हैं कि जैसे कलेश की समस्या बहुत है, जी क्योंकि हम कहीं कल गए थे और मैंने देखा कि जब गुरुजी ने पुकारा कि भैया जिन जिन के घर में इस तरह की है वो आ जाए, तो भीड़ लग गई। भीड़ तो लग गई। कलह कलेश पति पत्नी के बीच में मनमुटाव ये बहुत ज्यादा है। क्या करे सावन में अंकित जी ऐसा कि जो पति पत्नी के बीच ये जो अलगाव वाली स्थिति है वो प्रेम में परिवर्तित हो जाए? दोनों पति पत्नी जी माँ पार्वती को जी जाकर के श्रृंगार का सामान अर्पित करा वाह इस श्रावण में, जी किसी भी सोमवार को कर देना, जी और वहां से वापस आते समय भोलेनाथ को जल अर्पण तो कर ही देना भाई। जी जी जब मंदिर तक जा ही रहे हो जी, तो वो जी, तो जी, कर ही आना। जी केवल इतना सा उपाय कर लेना, जी आपके दाम्पत्य जीवन में हम्म, सुख हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा उपाय बता रहा हूँ, जी इस श्रावण मास में दोनों पति पत्नी संकल्प लें हम्म, कि वो सोमवार के व्रत करेंगे 16, हम्म, दोनों करें, जी पति भी और पत्नी भी। हम्म, मैं विश्वास दिला रहा हूँ 16 सोमवार खत्म होने से पहले हम्म, आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल हो जाएगा, जी, आपके बीच के कलह कलेश खत्म हो जाएंगे जी और आपके बीच में प्रेम बढ़ेगा, सौहार्द बढ़ेगा, ठीक आपके परिवार में सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। ठीक है। अब पति नहीं मान रहा है पत्नी की, तो पत्नी तो अकेली कर पत्नी सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं, जी। पति भी अकेले कर सकते हैं और अच्छा। पत्नी भी अकेली कर सकती है, कोई बस समस्या कामना वो हो और वो कामना महादेव बिल्कुल। पूरी कर दें। अब थोड़ा सा आता है बच्चे। बच्चे भी बड़ी आज के समय में, जैसे पेरेंट्स जो लोग हैं, जो आपने देखा होगा आपके पास भी जी, जब कुंडली जी। दिखाने आते होंगे, तो ये समस्या जरूर रहती है कि बच्चे सुनते नहीं है, जिद्दी बहुत हो गए, पढ़ाई नहीं कर रहे, मोबाइल में ज्यादा उनका ध्यान रहता है, ये समस्या बहुत ज्यादा है। शिव ऐसे बच्चों का मन परिवर्तित कैसे कर सकते हैं, क्या करना चाहिए इस हर सावन में? रोज, जी जब तक सावन चले, जी हर रोज जी अपने बच्चे को शाम के समय, सुबह तो बच्चे स्कूल जाते हैं, बिल्कुल शाम के समय सूर्यास्त जिस समय हो रहे हो, जी गोधूली बेला में प्रदोष काल जिस समय जी होता है, जी जी गूगल पे देख लेना भाई प्रदोष काल क्या होता है, सबको जी, मिल किस दिन जी, किस समय है हाँ, वो समय वो आपको आ जाता है। एग्जैक्टली आ जी, जाता है। ठीक है, उस प्रदोष काल में हम्म, अपने बच्चे के हाथ से एक देसी घी का दीपक हम्म, किसी भी शिवालय में हम्म, शिव जी के शिवलिंग के पास जलवाना शुरू कर। हम्म, ये पूरे श्रावण मास 30 जुलाई से हम्म, 28 अगस्त तक कर लेना। हम्म, 100% हम्म, आपका बच्चा हम्म, आपकी सुनना शुरू कर देगा, वाह आपका बच्चा पढ़ना शुरू कर देगा हम्म, और उसके विचार हम्म, जो पहले विकार थे हम्म, वो विचारों में बदल जाए। वाह 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 ये कर लीजिए, हाँ, गारंटी है हाँ, कि आपका बच्चा हम्म, आपके अनुसार चलेगा वाह और वो कभी भी किसी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। बिल्कुल सही। और जब विचार परिवर्तित हो जाएंगे तो आचार और व्यवहार वो तो दोनों ऐसे विचारों का तो करेंगे। खेल है सारा, जी जी जितने भी गलत कार्य होते हैं संसार में वो हाँ, विचार से ही तो होते हैं। हाँ, शास्त्रों में 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, जी, सुनील जी। भाई, मनसा वाचा कर्मणा। जी 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 मन से हाँ, अगर आप किसी के बारे में गलत सोचते हैं, हाँ, ठीक है, हाँ, तभी आप गलत बोलते हैं हम्म, वाचा वचन से, हम्म, और फिर आप गलत करते हैं हम्म, कर्मणा। कर्म हालांकि तीनों का बराबर जो है पाप है। जी अगर आप किसी के बारे में गलत सोच रहे हैं तो वो भी पाप है, बिल्कुल कर रहे हैं तो वो भी पाप है, हाँ, मुंह से बोल रहे हैं किसी को गलत तो वो भी पाप है। जी जी लेकिन शुरुआत कहां से होती है? मन से, मन से विचारों से। सबसे पहला बीज वही रोपित होता है। एग्जैक्टली हाँ, अगर मन में विचार ही अशुद्ध नहीं होंगे हाँ। तो आप कभी असंगत या अतार्किक कार्य कर ही नहीं पाएंगे। नहीं। अब जो कन्याएं हैं या पुरुष है, एक और समस्या है अंकित भाई, विवाह। क्या बात है? विवाह में बहुत बाधाएं आ रही है, क्या इस सावन में कर ले कि आपके जो संकट है वो दूर हो जाए? इस श्रावण मास में इसकी शुरुआत हो रही है गुरुवार से। जी ठीक है, हम्म किसी भी हम्म मंदिर में जी पहले दिन श्रावण मास के उस जी। दिन गुरुवार है, जी केले का वृक्ष, 2 वृक्ष, एक मेल और फीमेल, जी नर्सरी में आराम से मिल जाते हैं, जी वहां से लाके रोपित कर दो। उस कन्या के हाथ से या उस बच्चे के हाथ से लगवा दो जिसकी शादी नहीं, कहाँ लगवाना है ये? मंदिर में लगवा मंदिर दो, में कहीं लगवाना है। जी ऐसी जगह जहां उसको पानी मिलता रहे जी। या सींचते रहो आप जी, उसको, जी वो सूखना नहीं चाहिए। जी जी जैसे जैसे वो पौधा बढ़ेगा हाँ, वैसे वैसे आपकी शादी में आ रही रुकावटें खत्म हो जाएगी और आपके विवाह का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बहुत आसान है। इतना आसान उपाय है। हाँ। और भी इसके अलावा एक और हाँ, उपाय हाँ, बता हाँ। देता हूँ मैं, जी 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 कि हर सोमवार शिवलिंग पर हम्म। कच्चे दूध में जरा सा केसर डाल के भगवान का अभिषेक करना शुरू कर दो। हम्म। आपकी शादी में आ रही बाधाएं या शादी के बाद मैरिड लाइफ में आ रही बाधाओं का अंत हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक और जो अर्थ की बात हो रही है, ये तो सब मतलब आर्थिक पक्ष की ही बातें हैं, विवाह, चूंकि सब इसमें धर्म अर्थ काम तक, फिर मोक्ष पर अंतिम में आएंगे हम। तो ये पैसा बड़ी समस्या है।
आ तो रहा है, आते आते रुक जा रहा है, वो कहते हैं कि यार निवाला मुंह तक आ गया और डील कैंसिल हो गई भाई, पैसा नहीं आ रहा है। तो ये क्या, कौन से ग्रह इसमें कारक होते हैं और कैसे इनको साधा जा सकता है? जब हम कालपुरुष कुंडली की बात करते हैं जी, सुनील जी, भाई, तो जी। कालपुरुष कुंडली में जो दूसरा भाव है जिसको धन भाव कहा गया है, हाँ 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 उसके जो लॉर्ड है वो शुक्र है। जी। ठीक है। हम्म, और क्योंकि वृषभ आता है, वृषभ राशि आती है दूसरी बिल्कुल, दो राशि, तो नंबर उसके के। लॉर्ड शुक्र है। लेकिन हम्म, कुंडली का जो भाग्य स्थान है, नवम भाव, उसके लॉर्ड कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति। कुंडली में जो कर्म भाव है उसके लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। जो एकादश भाव है उसके लॉर्ड कौन है? शनि। शनि। क्योंकि अंत में कर्मों का फल वही बिल्कुल, देंगे। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हम्म, ये तो कालपुरुष कुंडली की हमने जी, बात जी। करी, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ज्योतिष में धन के जो कारक ग्रह हैं, जो धन का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो कौन करते हैं? बृहस्पति। बृहस्पति। ये जो लोग कहते हैं ना, राहु को मना लो, रातों रात धन वर्षा हो जाएगी, करोड़पति बन जाओगे, राहु कलयुग में अर्थ, अरे भाई राहु पैसे का कारक ग्रह है ही नहीं ज्योतिष में। पढ़ लो ज्योतिष, नहीं पढ़ी तो पढ़ लो भाई, कहीं से कोई संबंध नहीं है। राहु का काम क्या है? राहु जिस ग्रह के साथ बैठेगा वहां एक चिंगारी दिखा देगा, अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा, चिंगारी दिखा देगा, हाँ। उसको प्रबल कर देगा, दैट्स इट। हम्म, इसके अलावा राहु का कोई कार्य नहीं। और राहु तो छलावा है, राहु तो राक्षस राज है भाई। जिस राहु को स्वयं भगवान विष्णु कुछ क्षण के लिए समझने में गलती कर गए, उसको हम समझ लें हमारी औकात है। यहाँ ज्योतिष कह रहे हैं ये कर लो, राहु वश में हो जाएगा। तो भाई कुछ पढ़ लो, थोड़ा शास्त्रों को पढ़ लो, थोड़ा पुराणों को पढ़ लो, कभी गुरुजनों का संग कर लो, तो पता चलेगा कि राहु को कंट्रोल करना इतना आसान है। सोचिए, स्वयं जगत के पालन करता श्री हरि कुछ क्षण के लिए चूक कर गए उसको पहचानने में और अमृत पिला दिया, उसको हम 1 मिनट में कंट्रोल कर लेंगे। अरे क्या बात है, ऐसे ज्योतिषियों को नमन है मेरा, कहाँ से आते हैं लोग सच में। ठीक है। तो भैया सबसे बड़ी बात कि आपको बृहस्पति को साधना है अगर धन चाहिए। लेकिन बृहस्पति जो धन देंगे वो गलत माध्यम से नहीं देंगे, सुमार्ग से आएगा और गलत कार्यों से नहीं आएगा। कैसे साधना है बृहस्पति को? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, ठीक है। और उनको साधने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि बृहस्पतिवार के व्रत करने शुरू करो। जिसने 16 बृहस्पतिवार लगातार भगवान विष्णु के, श्री हरि के व्रत कर लिए, उसके जीवन से आर्थिक समस्याओं का अंत होना निश्चित है। जब आपने भगवान विष्णु को बना लिया, तो जहां भगवान विष्णु रहेंगे वहां लक्ष्मी ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान विष्णु को साध लो, निश्चित रूप से आपका जीवन तर जाएगा। एकदम सही कहा आपने। और जब विष्णु आ जाएंगे तो फिर पैर दबाने लक्ष्मी आ जाएगी और स्थापित हो जाएगी, तो वो रहेगी। अब एक कर्ज भी समस्या है अंकित भाई, मतलब बहुत लोगों से चर्चा करते हैं कि भाई ठीक है हम लोगों ने काम किया, पैसे भी आ गए, लेकिन कर्ज बहुत हो गया। छोटे जो लोग हैं उनके ऊपर क्रेडिट कार्ड और इस तरह का कर्ज है, बड़े जो लोग हैं उन्होंने फैक्ट्री चलाने के लिए लोन ले रखा है, तो वो बोझ हो गया है। जो जितना ऊपर उतना बड़ा कर्जा, उतना बड़ा कर्जा। तो एक कर्जे के लिए, मुक्ति के लिए सावन में क्या वो करे कि इस सावन में ये कर लो तो कर्जे से आपको मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी। रोज एक आटे का मीठा पेड़ा, एक आटे का पेड़ा बनाओ, जी जी जी, उसमें जरा सा गुड़ रख लो और 1 चुटकी हल्दी डाल, जी जी, ठीक है। और अपने हाथ से एक पेड़ा गाय को और एक नंदी को खिलाना शुरू कर दो। पूरे सावन कर लेना, केवल 1 ही महीने में आपको फर्क दिखेगा। आमूल चूल परिवर्तन, महा उपाय है, आमूल चूल परिवर्तन आप देखेंगे। ये 2 उपाय शुरू कर दो, सावधानी से खिलाना। नंदी महाराज कभी कभी क्रोधित भी हो जाते हैं। अभी पीछे हो गया था एक केस, ठीक है, मेरे ही पड़ोस में एक व्यक्ति रहते हैं, रोज बेचारे नंदी महाराज को वो खिलाते हैं हरा चारा, और वो एक दिन खिलाने गए और नंदी महाराज किसी गुस्से में थे और उन्होंने उठा के पटक दिया उनको। तो सावधानी से भैया खिलाना है, मैं हमेशा कहता हूँ, बट ये करो, विश्वास दिला रहा हूँ कि जीवन तर जाएगा। क्या बात। और जरूरी नहीं है कि आप चरण छुओ, क्योंकि देखो पशु है, ठीक है, तो सावधानी जरूरी है। और आप जरूरी नहीं कि आप अपने हाथ से खिलाओ, अगर नंदी महाराज यहाँ तो आप आसपास रख दो, खा लेंगे, तो भी वही फल मिलता है। ऐसा नहीं कि आप हाथ से खिलाओगे, उनके सर पे हाथ फेरोगे, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं। वो घर की जो गाय होती थी वो हम तब करते थे, क्योंकि वो आपसे कनेक्टेड होती थी, तो आपको भय नहीं होता, कोई पीड़ा आपको नहीं पहुंचाएगी, वो कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अब जो ये स्ट्रे काउस हैं या नंदी हैं, वो सब कई बार क्रोधित हो जाते हैं, तो प्रॉब्लम आ जाती है। नहीं, उसमें जो मुझे लगता है अंकित भाई, समस्या ये होती है कि क्या होता है कि आपका व्यवहार उनके प्रति मित्रवत है, लेकिन उससे पहले जिन लोगों से वो बात को, उनको किसी ने डंडे से मारा है उनको, तो वो आपको भी उसी भाव से वो देखते हैं कि यार ये भी कहीं तो डंडा लेके नहीं आ रहा है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जी जी जी, तो इसीलिए वो सही कहा अंकित जी ने कि सावधानी थोड़ी रखनी है। हो सकता है उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी हम सावधानी रखें। अब इस पे आते हैं, एक बात आपने की थी शुरुआत में अंकित जी
कि इस सावन में एक विशेष संयोग ये बन रहा है कि सावन के सोमवार के दिन नाग पंचमी आ रही है। अब ये वाला दिन जो है ये तो विशेष हो जाता है। और तो भगवान शिव का तो हार है। बिल्कुल। तो और जैसे कुंडली में भी एक शब्द आता है काल सर्प दोष, काल सर्प योग, तो इस तरह की भी चीजें। तो नाग पंचमी सोमवार जी दर्शकों को बता दूं, वैसे मैंने कई पॉडकास्ट में कहा है, क्षमा चाहूंगा आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं। नहीं बिल्कुल। काल सर्प दोष नाम की कोई चीज ज्योतिष शास्त्र में नहीं जी, ये सिर्फ ज्योतिषियों की मनगढ़ंत कहानियां हैं जी। और जितने ज्योतिष ये रेफरेंस देते हैं ना कि इस बुक में लिखा है, जी, उस बुक में लिखा है, वो बुक किसने लिखी? जी, आज के तथाकथित ज्योतिषी। जी, जो मेन ग्रंथ है, हम्म। जो मेन मूल है जी, ज्योतिष का, वो है वृहद पराशर। बृहद वहां पराशर। काल सर्प दोष नाम का कोई वर्णन नहीं है। काल सर्प योग है, सर्प योग का वर्णन मिलता है। हाँ। अच्छा, कुछ ज्योतिष कमेंट करते हैं हमारे हम्म। फेसबुक यूट्यूब जी, पर, जी। बहुत कमेंट आते हैं, जी, जी। काल का मतलब समय से है। हम्म, मैं कहता हूं उनसे, मेरा निवेदन रहता है हाथ जोड़ के कि भैया अगर नहीं पढ़ी है ना तो कुतर्क मत करो, पढ़ो। पढ़ो जाकर के फिर तर्क करो, जी। कुतर्क मत करो। जी, जी, अभी पिछले एक पॉडकास्ट में मैंने बोल दिया और वो रील बड़ी वायरल हो गई, जी, जी, 30-35 मिलियन वो चली गई। जी, जी, तो उस पर हजारों कमेंट, जी। आपको नहीं पता, इस किताब में लिखा है, उस किताब, अरे वो किताब आज लिखी गई है, हमारे ऋषियों ने कहा लिखा है वो मुझे दिखाओ। मैं क्यों मानूं? आज आप कुछ चीज लिख दे सुनील भाई, हाँ। मैं उसको क्यों मानूं कि वो प्रमाण है? रेफरेंस तो हो, रेफरेंस तो हो, सोर्स कोड तो हो, वो किसी के पास नहीं है। अच्छा, ये कौन करते हैं कमेंट? जो छुट भैया ज्योतिष होते हैं, क्षमा कीजिए मेरे शब्दों के लिए, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ये वही लोग कमेंट करते हैं, जितने विद्वान लोग हैं और जो पढ़े लिखे, जिन्होंने वृहद पराशर को पढ़ा है, वो कोई कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये सत्य है। तो सर्प योग का वर्णन मिलता है, काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं है। और दूसरा, ये जो सर्प दोष के या काल सर्प दोष के नाम पर आपको बरगलाया जा रहा है, आपको बहकाया जा रहा है, या डराया जा रहा है, इससे डरना बंद कीजिए। सचिन तेंदुलकर की कुंडली में अगर सर्प योग ना होता तो आज वो सचिन तेंदुलकर ना होता। हाँ, वो तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता। दूसरा, इसमें बहुत सारी चीजें जो असल में सर्प योग भी क्या कहा गया कि जब राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाए तो सर्प योग बनता है, एक माला बन जाए। इसमें भी आज के जो तथाकथित कुछ लोगों ने पुस्तकें लिख दी, सो कॉल्ड ज्योतिष मैं उनको कहूंगा, और उन्होंने लिख दिया कि ये ग्रह बाहर आ गया तो ये वाला काल सर्प दोष बन गया, ये आ गया तो ये वाला। अरे भाई, जिसका वर्णन वृहद पराशर में नहीं है, जिसका वर्णन जो है कहीं और किसी और शास्त्र में मुझे नहीं मिलता है, मैं कैसे मान लूं? अब वो रेफरेंस देंगे आज की बुक का, तो आज की बुक का रेफरेंस मुझे मत देना भैया, ये मेरा निवेदन है। चलिए, अब आते हैं हमारे उस पे कि नाग पंचमी विशेष संयोग बन रहा है, सोमवार के दिन आ रही है सावन में। इस दिन क्या ऐसा एक कोई छोटा सा उपाय कर ले जिससे भाग्य परिवर्तित हो जाए लोगों? क्या बात है। पहले तो सांपों को दूध मत पिलाना। हाँ, वो बहुत मेरा निवेदन है हाथ जोड़। हाँ। लोग पढ़े लिखे नहीं है सुनील भाई जी, और अज्ञानता में लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूँ, सब नहीं। और लोगों को लोग तो देखो, जनता तो भोली भाली, बिल्कुल, वो जो बता, मैं ज्योतिष हूँ, मैं अगर कहूँ आप सांप को दूध पिलाओ, हजारों आदमी निकल पड़ेंगे दूध पिलाने, या कोई और बड़ा व्यक्ति कहे। लेकिन जो भ्रमित कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं। सांप को दूध हजम नहीं होता, ये साइंटिफिक है भैया जी। जाके किसी सांपों के डॉक्टर से पूछो, बताएगा आपको। आप सांप को दूध पिलाओगे, उसके फेफड़े गल जाएंगे, कुछ ही घंटों में मृत्यु हो जाती है उसकी, या कुछ दिनों में। ये पता ही नहीं है लोगों को। मैं इसीलिए कहता हूं कि अनपढ़ लोगों के चक्कर में मत फंसना भैया, आप पाप कर बैठोगे पुण्य करने की बजाय। तो सांप को दूध नहीं पिलाना है, पहली चीज, ठीक है, ये बंद कर दो जी। वो दूध आप भगवान शिव पर अर्पण करो। क्या होता है नागपंचमी वाले दिन, वो सपेरे जो होते हैं जी, वो सुबह सुबह सांप पकड़ना। पहले तो किसी भी वन्य जीव को ऐसे कैद करना अपराध है, उसकी अपनी स्वतंत्रता है जो होनी चाहिए, ठीक है। और वो पूरे दिन उसको दूध पिलाएंगे, उनको पैसे से मतलब है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाम तक वो सांप बेचारा बीमार हो जाता है और वो मर जाता है। और सांप जो है ना, वो पर्यावरण का प्रमुख अंग है। जिस दिन पृथ्वी से सर्प खत्म हो जाएंगे, उस दिन पृथ्वी खत्म हो जाएगी, ये पर्यावरण खत्म हो जाएगा। पर्यावरण का बहुत प्रमुख अंग है सर्प। नहीं, इसीलिए वो कहा जाता है ना कि वो शेषनाग के फन पर टिकी हुई है धरती। वो सांकेतिक भले ही हो, लेकिन उसका बड़ा गूढ़ रहस्य है जो लोग समझना नहीं चाहते। तो मेरा निवेदन है भाई, ये ज्ञान भरे कार्य मत करो। जैसे मैं कई बार मना करता हूँ कि गर्मियों में पक्षियों को बाजरा मत खिलाओ। दुनिया भर के ज्योतिष बाजरा खिलाओ, अरे भाई पढ़ लो, पहले थोड़ा बहुत नॉलेज लो, थोड़ा कभी पुस्तकों को देखो। बाजरा इतना गर्म होता है कि जो फीमेल बर्ड्स होती है ना, उनका मिसकैरेज हो जाता है अगर आप गर्मियों में उनको बाजरा खिलाते हैं।
तो प्लीज निवेदन है कि मत करो, पाप हो रहा है। पुण्य की जगह आप पाप कर रहे हैं। करते रहे। सर्दियों में आप खिला सकते हो, गर्मियों में आप उनको जौ का दलिया खिलाओ, गेहूं का दलिया खिलाओ, मूंगफलों के खिलाओ, बहुत सारी चीजें हैं खूब खिलाए, लेकिन बाजरा गर्मियों में कभी नहीं खिलाना चाहिए। चींटियों को लोग घी मिला हुआ आटा डालते हैं। हाँ, वो आपको- आजकल बहुत चल रहा उपाय, बोले घी मिला के डाल दो आपको जी। पता है, हाँ, आप 2 बूंद घी डाल देना, हम्म, जहां चींटी हो, हम्म। 10 मिनट बाद वहां 10 चींटी मरी मिलेंगी। चींटी घी से मर जाती है तुरंत। ये लोगों को समझ ही नहीं। तो उपाय हमेशा ऐसे करो जो सात्विक हो, जी जिससे किसी का अहित ना हो रहा हो, और जो लॉजिकल हो। जी ये मैं हमेशा कहता हूं। जी तो अगर कोई भी दिक्कत है, इस नाग पंचमी अगर महाउपाय करना है, जी तो भगवान शिव को जल चढ़ाओ, उनको दूध चढ़ाओ। हम्म तीसरा महाउपाय, हम्म अगर आपको कोई व्यक्ति मिले हम्म जो सर्प लेकर के घूम रहा हो, हम्म। तो उसको 100, 200, 500 रुपए देकर के उस सर्प को जंगल में छुड़वा देना। हम्म। इससे बड़ा उपाय नहीं है। विश्वास दिला रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वो तो आपने मुक्ति दे दी जीव को, तो वो कैद से मुक्त हो जाए, तो आप भी जो आपकी कैद है, जो पीड़ा जो है, जन्म मरण की कैद है, हाँ, उससे मुक्त हो जाएंगे। जाओ। वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब मैं क्योंकि आपने शिवलिंग पे कहा कि दूध चढ़ाना है, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? क्या लोग गलती करते हैं सावन में, जो कि भाई ये नहीं चढ़ाना चाहिए? शिवलिंग पे आप देखिए, कोई भी ऐसी चीज जो शिवलिंग पर नहीं चढ़ती, हम्म। जैसे हल्दी नहीं चढ़ती है शिवलिंग पर, शिवलिंग पर जो है घास नहीं चढ़ती, दुर्वा, हाँ, ठीक है, या शिवलिंग पर जो है शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। अच्छा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, हम्म और वो अलग अलग जगह अलग अलग परंपराएं भी हैं। हम्म तो क्या नहीं चढ़ाना है, उसका वर्णन तो बड़ा लंबा हो जाता है। हम्म मैं तो ये कहता हूँ कि समर्पण के साथ और भक्ति के साथ हम्म जो भी कुछ शिव पर चढ़ता है हम्म वो चढ़ा दो, लेकिन साथ में अपना समर्पण चढ़ा देना, वाह। साथ में अपना अहंकार चढ़ा देना, अपनी बुराइयां चढ़ा देना, अपनी गलत सोच चढ़ा देना। मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही कहा। और शिव महापुराण की मुझे वो कथा याद आ गई कि एक डाकू था, वो बेल वृक्ष पे बैठा हुआ था, और उसने, अब वो तो बेचारा, उसको पता ही नहीं, वो उस पे चढ़ गया, तो शिव तो वही प्रकट हो गए, बोले कि यार लोग तो मुझे बेल चढ़ाते, तूने तो अपने आप को चढ़ा दिया, जबकि उस पे खड़ा होकर कुछ तोड़ रहा था। वो तो मैं आपको बता देता हूँ, वो कहाँ की कथा है। जी एक यहाँ मंदिर पड़ता है पुरा महादेव, जी जी जी, ठीक है, बड़ा भव्य मंदिर है जी, और बड़ी महत्वता है पुरा महादेव की। कहते हैं कि भगवान परशुराम ने हाँ, पहली बार जब कांवर चढ़ाई थी, जो जी, कांवर यात्रा का जी, महत्व जी, वहीं से है, जी जी तो पहली बार जो जल चढ़ाया था वहीं पुरा महादेव में चढ़ाया था भगवान परशुराम। जी। कहाँ है ये मंदिर? ये यहीं मेरठ के आसपास है। अच्छा, ठीक है, कभी चलेंगे साथ। जी जी जरूर, बड़ा महत्व है जी। तो वहां क्या हुआ कि एक जो चोर है वो किसी वृक्ष पर बैठा हुआ था, हाँ, बेलपत्र के वृक्ष हाँ, पर, हाँ, और वहां छोटी सी लाइन लोगों की लगी हुई थी। हाँ। अच्छा, पहले जो मंदिर होते थे व्यवस्थाएं तो होती नहीं थी, हाँ, लोग खुद ही जाते थे, खुद ही जल चढ़ाते थे, खुद ही जी, सेवा करते थे। जी, जी, अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई, जी, सिक्योरिटी हो गई, जी, पुजारी जी होते हैं जी। सब, पहले नहीं होता था। नहीं, बिल्कुल। तो उसने पूछा लोगों से कि यह क्या हो रहा है, कि शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, इससे क्या होता है, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो उसने सोचा यार आज मैं भी मनोकामना पूर्ण कर लेता हूँ। तो इतने में जो वो ऊपर से, उसने सोचा मैं बेलपत्र तोड़ लेता हूँ, सब चढ़ा रहे थे, तोड़ने के लिए चाह, तो उसने देखा ऊपर सोने का घंटा है लटका हुआ है, तो आराम से बैठ गया। जब सब लोग जल चढ़ा के चले गए तो अंदर गया, तो अंदर जाके बेलपत्र तो चढ़ाए शिव को। भगवान आपको सोने घंटे क्या जरूरत है, आप तो बिना इसके भी भगवान ही हो। तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और उसने वो घंटा उतारा, तो शिव स्वयं प्रकट हो। हाँ, आज भी जी पुरा महादेव में जी, उसी चोर की पीढ़ी मुख्य पुजारी के रूप में कार्यरत है। सोचिए, उस चोर ने खुद को तो तार ही लिया, उसकी पीढ़ियां भी तर गई। तो शिव तो इतने भोले हैं। वाह, क्या बात है। चलिए, अब एक अंतिम प्रश्न अंकित जी, महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है कि क्योंकि जाप करने के लिए लोग कहते हैं, तो सावन में कई लोग कहते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपके जीवन में अगर कोई कष्ट है, पीड़ा है, मृत्यु जैसा भी अगर कोई योग है तो वो भी टल सकता है। क्या महिमा है महामृत्युंजय मंत्र की? ऋग्वेद में वर्णन मिलता है महामृत्युंजय मंत्र का, और कहते हैं कि जो मंत्र मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ले वो महामृत्युंजय मंत्र है। लेकिन जो महामृत्युंजय मंत्र है वो केवल डर का मंत्र नहीं है। उसको केवल इससे मत जोड़िए कि आप बीमार हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें, आपको मृत्यु का कष्ट दिख रहा है तो आप महामृत्युंजय का पाठ करें, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र अंततः आपके आत्मज्ञान को साकार करने का मंत्र है, मोक्ष की प्राप्ति का मंत्र है, आपको सीधा मोक्ष की ओर ले जाने का मंत्र
मंत्र है। तो महामृत्युंजय मंत्र का तो जितना वर्णन किया जाए उतना असंभव है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम और वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीय मामृता। लोग अर्थ नहीं समझते, मीनिंग नहीं समझते। मृत्यु से मोक्ष की ओर ले जाइए, मृत्यु और मोक्षीय ये जन्म मरण का जो ये फेरा चल रहा है, इससे हमें आजाद कराइए। बिल्कुल, इससे आजाद कराइए। क्या बात है, वही महामृत्युंजय मंत्र है। जी। और मैं कहता हूँ महामृत्युंजय मंत्र तो रेगुलर करना चाहिए जी। आपके हेल्थ इश्यूज नहीं होते, आपको बहुत सारी बीमारियों से जो है मुक्ति मिल जाती है, आपके बहुत सारे संकट जीवन के कट जाते हैं, कोई नेगेटिविटी आपके आसपास नहीं फटकती अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। और अंततः जिस लिए हमारा जीवन, ये जन्म हमें मिला है मोक्ष की प्राप्ति के लिए, उसकी तरफ आप अग्रसर हो जाते हैं। वाह, क्या बात है। अब आते हैं अंकित जी रैपिड फायर पर। एक मंत्र जो सावन में हर इंसान को करना चाहिए। क्या बात है। शिव का केवल एक। मैंने कहा ना, शिव वो हैं जो इतने से खुश हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय, छोड़ दो सब। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इसके अलावा कुछ नहीं करना, केवल इतना कर लो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कुछ लोग करते हैं, वो भी कर सकते हो। दोनों में से जो मन करे वो कर लेना, दोनों मन करे वो कर लेना। बस फिर मैं कह रहा हूँ कि शिव में होकर के करना, समर्पण के साथ, तो ही आपको फल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। एक शिव का उपाय जो सावन में हर घर में होना चाहिए। क्या बात है। जलाभिषेक जी, पूरे सावन जी प्रत्येक परिवार को, सनातन के मानने वालों को भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। सबसे बड़ी भूल सावन में क्या करते हैं लोग, जो नहीं करनी चाहिए? संयम। सबसे बड़ी भूल है कि लोग संयम भूल जाते हैं, बस वही गलती करते हैं। सावन में जिसने संयमित जीवन जी लिया, समझ लो कि उसने शिव की कृपा पा ली। क्या बात है। शिव को लेकर सबसे बड़ा भ्रम क्या है? शिव को लेकर सबसे बड़ा भ्रम कि शिव तो संहार के देवता है, जब उनकी तीसरी नेत्र खुलता है तो संहार होता है। नहीं भाई, वो नए सृजन के देवता है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो बुराइयों का नाश होता है और अच्छाइयों का पुनर्जन्म होता है। कुछ खत्म होगा तभी तो कुछ नया बनेगा। सावन में सबसे प्रभावी दान क्या है? दान अगर करना है जी, तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ अपनी बुराइयों का दान कर दो। वाह, उससे बड़ा दान सावन में कुछ और नहीं होगा। बाकी तो अन्नदान, दवाइयों का दान, विद्या का दान, वो सबको करना ही चाहिए। ज्योतिषीय महत्व है। सावन में कौन सा रंग है जिस पे ज्यादा फोकस करना है? ये रंग पहनिए आप सावन में। मैं तो कहता हूँ अंदर के रंगों को अच्छा कर लो, बाहर के रंगों में कुछ रखा नहीं है। क्या बात है। और सावन के महीने में किया गया ये एक काम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। कौन सा वो काम? सावन के महीने में प्रत्येक परिवार को जितना हो सके शिव की महिमा का गुणगान करना चाहिए जी। आपके पूरे परिवार को उतार देना। आप शिव चर्चा कीजिए, शिव महापुराण पढ़िए, शिव चालीसा पढ़िए, शिवलिंग पर जल चढ़ाइए, आप भगवान की आरती दोनों समय घर में कीजिए। अगर मंदिर भी नहीं जा सकते जी, तर जाओगे। वाह। अंतिम जाते जाते अंकित जी, जो दर्शक आपको देख रहे हैं, लाखों करोड़ों दर्शक देखते हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अंतिम में कि सावन में अंकित, ज्योतिषाचार्य अंकित त्यागी जी का ये संदेश है, ये कर लो भैया, जीवन सफल है। मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा जी, कि इस महीने जो सावन आ रहा है, भगवान शिव से प्रार्थना करना कि आपकी जितनी बुराइयां आपके अंदर हैं उनका अंत हो जाए और आप एक सुमार्ग पर चल पड़े। और कोशिश करना, कोई नशा करता है तो नशा छोड़ देना, कोई गलत आहार लेता है तो वो छोड़ देना, गलत विचार रखते हो तो वो छोड़ देना, उसका समर्पण शिव को कराना। मैं विश्वास दिला रहा हूँ अगले ही महीने से आप अपने आप को एक अलग पर्सनैलिटी फील करेंगे। क्या बात है। बहुत बहुत आभार आपका अंकित जी। सावन और शिव पर इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि दिव्य ये सत्संग हुआ है, और इस सत्संग को जो भी सुनेंगे शिव उनके जीवन में कल्याण ही करेंगे। ये मुझे निश्चित तौर पर इस 1 घंटे के इस सत्संग के बाद अनुभूति हो रही है। और बहुत कुछ आपने बता दिया, ज्योतिषीय संयोग क्या बन रहे हैं, कैसे सावन में करना है, किन चीज़ों को अगर हमारे दर्शक करते हैं तो सावन उनके लिए उनके संकटों के नाश करने वाला और उनके नए विकल्पों के, किस्मत के बंद दरवाजों के तालों को खोलने वाला हो सकता है। तो आपको अगर ये सत्संग बहुत अच्छा लगा हो दर्शकों, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कैसा आपको ये सत्संग लगा? कुछ मैं पूछना भूल गया हूँ अंकित जी से, जो आप पूछना चाहते हो प्रश्न लिख दे, तो अगली बार हम उन प्रश्नों को उनसे लेने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर ये सत्संग आपको लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। जैसे मैं कहता हूँ, कम से कम 10 चित परिचितों तक आपको ये एपिसोड आप शेयर करें, क्योंकि होगा ये कि उनके जीवन में कोई संकट, बाधा, परेशानी है और वो एपिसोड अगर उन तक पहुंचता है, उसमें से उनको कुछ राह दिखती है, तो वो आपको धन्यवाद देंगे, दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, उससे आपको लाभ ही मिलेगा। तो ये काम तो आप जरूर करें।
और किसी को इस सत्संग में आप हमारे साथ देखना चाहते हैं तो हमें सूचित करें, हम उनको जरूर इसमें शामिल करेंगे। बहुत बहुत आभार आपका, आपने इस सत्संग को यहाँ तक देखा। हर हर महादेव, जय श्री राम। हर हर महादेव, जय श्री राम।